मीठे बच्चे, जी बाबा जी। विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। विश्व की सभी आत्माएं अनजान मैंने जानती नहीं है, अज्ञान में, अंधकार में, प्रभु पिता को जानते नहीं, खुद को जानते नहीं, ये पता नहीं उनको मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। और जब तक विवेक नहीं है, विजडम नहीं है, सत्य का पता नहीं है, राइट का पता नहीं है, तो आप भटक सकते हो। मान लो आपको कहीं जाना है और आपको रास्ते का पता नहीं, तो आप रास्ता भटक सकते हो। ऐसे ही बाबा कहता है कि आत्माएं जो हैं सब अनजान है। जो कुछ उन्हें बताया गया है उसमें सैद्धांतिक कई बार सत्य नहीं है। मोरालिटी की बात अलग है। मोरालिटी अगर स्पिरिचुअलिटी से निकले तो बड़ी बात है। स्पिरिचुअल व्यक्ति मोरल हो ही जाता है, लेकिन कई जगह हमें बताया जाता है भी आप खुश रहो, मौज में रहो, किसी का हक ना मारो, लेकिन फिर भी वही काम करते भी रहते हैं, क्योंकि संस्कार बदलने का तरीका उनके पास नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि जो आध्यात्मिकता है वो नैतिक मूल्यों से भी अधिक वैल्यूएबल है। जो भगवान को नहीं मानते, नैतिक मूल्यों की बात तो वो भी करते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सभी अनजान हैं, क्योंकि स्पिरिट का पता ही नहीं, आत्मा का पता ही नहीं, सुप्रीम स्पिरिट का पता ही नहीं। स्पिरिचुअल वर्ड किससे बना है? स्पिरिट से। अध्यात्म वर्ड किससे बना है? आत्मा से। तो स्पिरिचुअलिटी जब तक नहीं होगी, आत्म बोध, परमात्म बोध नहीं होगा, तब तक सभी आत्माएं अनजान होकर भटक रही हैं और इस कारण दुखी भी हैं। दुख भी है। आप उन पर उपकार करो। बाबा क्या कह रहे हैं? जो ये दुखी, अशांत, परेशान, अनजान आत्माएं हैं, तुम इनका उपकार करो, इन पे इनका भला करो। कैसे करें? इनका परोपकार कैसे करें, उपकार कैसे करें? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन आत्माओं को, जो परम पिता परमात्मा है, उनसे जोड़ना है। जब बाप को पहचान लेंगे तो बाप का वर्षा सुख शांति ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम बच्चों का क्या काम है? और बाबा ने कहा जो सबसे बड़ा उपकार क्या है कि सबको पिता से जोड़ो। जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, सदाशिव है, जो उससे सबको जोड़ो ताकि सबको सुख शांति मिल सके। बाबा कहते मेरा परिचय देके उनको खुशी में लाओ। जैसे ही उनको बोध होगा और अनुभव होगा तो उनके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी, मौज आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी। बाबा कहते हैं उनकी आंखें खोलो। क्योंकि सबकी आंखें एक तरह से बंद हैं या अंध भी हैं। इसलिए धृतराष्ट्र को दिखाया अंधा और उसकी माँ ने आंख पे पट्टी बांध ली, दुर्योधन दुशासन की माँ। कहते ना, माँ, कोई बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहते माँ बाप ने तो आंख पे पट्टी बांध रखी। तो आजकल ज्यादातर धृतराष्ट्र और जो पुत्र मोह में पड़े हैं, और गांधारी,
जिसने आंखों पे पट्टी बांध ली। तो उनकी आंखें खोलने की जरूरत है, उनकी आंखों का ऑपरेशन करने की जरूरत है, उनको तीसरा नेत्र देने की जरूरत है, उनको दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि देने की जरूरत है। जब उनको वो मिलेगी तीसरी आंख ज्ञान की, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। अरे अब तक हम कैसे जी रहे थे, वास्तविक जीवन क्या है, वो तो हम जानते ही नहीं थे। ऐसा समझ में। तो बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय देकर उनको खुशी में लाओ और उनकी आंखें खोलो जो सोए पड़े हैं मोह निद्रा में। पूरा संसार रात्रि है, कलयुग रात है, बहुत गहन रात्रि। सब लोग सोए हुए हैं मोह की निद्रा में, विकारों की निद्रा में, और कई तरह के स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तो पता लगता है कि ये सारा स्वप्न झूठा था, कुछ भी नहीं था। ये दुनिया भी स्वप्न की न्यायी है। हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं जो हमारे पूर्वज थे कहाँ गए। जिस वक्त वो जी रहे थे उनको भी ये रियलिटी लगती थी, है ना। हमें भी ये लगता है ना, रियलिटी है ये सत्य है। लेकिन ज्ञान होने पे पता लगता है कि सब आत्माएं हैं, सबको पार्ट मिले हुए हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम पार्ट बजा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो रियल में फंस जाते हैं। इसलिए दुखी होते हैं। जैसे नर्स को पता है मैं नर्स हूँ, तो वो नर्सिंग करती है। वो कोई मरे बच जाए, वो अगर ऐसे रोना शुरू कर दे तो रोज रोती रहे, अपना पार्ट तो वो भी बजा रही है। तो हमें भी बाबा कहते हैं आंख खोलो उनकी भी, और अपनी आंख भी अच्छे से खोल लो। हर वक्त तीसरे नेत्र को यूज करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के